अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में तमाम शयातीन और जिन्नात को तो कैद कर लिया जाता है, लेकिन फिर और क्या चीज़ होती है जो इंसान को माह रमज़ान में भी वरगलाती है और गुनाहों की तरफ अकसाती है। क्या कुछ शैतान रमज़ानुल मुबारक में भी खुले रहते हैं और उन्हें कैद नहीं किया जाता? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही सब शयातीन और जिन्नात को अल्लाह ताला की तरफ से कैद कर लिया जाता है और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दोज़ख का कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक मनादी सदा देता है, ए खैर के मतलाशियों आगे बढ़ो और ए शर के तलबगारों पीछे हटो। रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। माह रमज़ान में अल्लाह ताला शयातीन को तो कैद फरमा देते हैं, लेकिन इंसान का नफ्स जो इंसान के दिलो दिमाग में कई तरह के वसवसे पैदा करता है, वो माह रमज़ान में भी इंसान के साथ होता है। इसलिए कई लोग माह रमज़ान में भी इन बुरे वसवसों से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल नहीं कर पाते हैं और वो लोग गुनाह करते हैं। शैतान जो इंसान का दुश्मन है और वो इंसान को बुरे कामों की तरफ उकसाता है और नेकी के कामों से रोकता है और इंसान को माह रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में इंसान के दिल में वसवसे डालने की इजाज़त नहीं होती और इसको कैद कर दिया जाता है। और यूँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान शैतानी वसवसों से हिफाजत पाते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि तमाम शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ सरकश शैतानों को कैद किया जाता है। हदीस शरीफ में है, यानी आम शैतान माजूस नहीं होते हैं, वो बदस्तूर इंसानों को वरगलाने और बहकाने का काम जारी रखते हैं। इससे ये मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक में भी कई लोग इस मुश्किल में फंसे होते हैं कि उन्हें कुछ शैतानी अनासर वरगलाने का काम करते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि शैतान इंसान के दिलो दिमाग में 11 महीने जो असर डालता है, वो इंसान के दिमाग में इस कदर भर जाता है कि इंसान माह रमज़ान में भी इससे नजात नहीं पा सकता। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बहुत बरकतों वाला महीना है। इस महीने में कुरान पाक का नज़ूल हुआ, वही कुरान जो इंसानों के लिए हदायत का जरिया है। अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे और नेक कामों में लगे रहेंगे तो तब भी शैतान हाइल नहीं हो सकेगा और नेक अमाल शैतानी वसवसों का असर खत्म कर देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। दूसरा आशरा मगफिरत, हमेशा अल्लाह से मगफिरत के तलबगार रहो। तीसरा आशरा नजात, जहन्नम से नजात पाने के लिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।